एक्सरसाइज 4.3 तक कर चुके थे, माइनर कोफैक्टर सीखे थे। आज हम माइनर पे और कोफैक्टर पे एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको एडजॉइंट और इनवर्स करने के लिए बताएंगे। 4.5 तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग अंतिम चैप्टर पे चलेंगे, डिटरमिनेंट खत्म होगा हमारा। तो देखिए, सबसे पहले कुछ और हम सिखाना चाह रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर 3 ऑर्डर का दिएगा बच्चों, तो आप लोग एक्सपेंड करने जानते हैं। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, A11 लेंगे तो इसको डिलीट करेंगे। आपको बताए थे कि हमको जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए, जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए, वो एलिमेंट जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को डिलीट करने पर हमको, जैसे डिलीट करेंगे A11 किस पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको ये बनता है, इसको हम लोग माइनर कहते हैं, किसका, A11 का। तो A11 इसका माइनर M11। उसी तरह से -A12 लिए, इसको डिलीट किए, तो इसको डिलीट करने के बाद जो इसको लिखने के लिए हम सिखाए थे, इसको हम बताए थे A12 का माइनर, मतलब पोजीशन को डिलीट कीजिए, जो बचता है उपसारणिक, मतलब डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है, बचा 2 ऑर्डर का, तो उसको हम लोग कहते हैं उस एलिमेंट का माइनर। हम लोग पिछले दिन सीखे थे, तो इसको M12 कहेंगे। A13 है, तो A13 एलिमेंट यहाँ पे, तो ये एलिमेंट जिस पोजीशन पे डिलीट किए, जो बचेगा डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का, उसको हम लोग A13 का ही माइनर कहेंगे। तो M13 हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप M11 को A11 का नाम दे सकते हैं, कोफैक्टर। आपको बताए थे कोफैक्टर बच्चों, A11 Aij और Mij दोनों बराबर होता है। कब? जब I प्लस जे इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, सम संख्या, और -Mij होता है कब? जब I प्लस जे ऑड होता है बच्चों, विषम संख्या। आपको हम बतलाए थे, याद होगा। तो यहाँ पे M11 को आप A11 लिखने में कोई शर्म लाज नहीं है, ठीक है। -M12 है, इसको हम लोग A12 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 ऐड करने पे विषम संख्या आता है। M13 को A13, क्योंकि 13 ऐड करने में। उस तरह से देखिए, फर्स्ट रो का एक्सपेंशन करेंगे तो इसको कोफैक्टर के फॉर्म में, मेथड में ऐसे लिख सकते हैं, A11 उसी का कोफैक्टर, A12 उसी का कोफैक्टर, A13 उसी का कोफैक्टर। उस तरह से सेकेंड रो में भी लिख सकते हैं बच्चों, थर्ड रो में भी, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड। इस तरह से आप किसी में भी देखिएगा, आपको पहले भी प्रॉपर्टी सिखा चुके कि आंसर विल बी सेम, आंसर हमेशा सेम आएगा आपको। अब देखिए, इस पर एक बात याद रखिएगा, अब आप फर्स्ट रो लिखिएगा A11, लेकिन आप इसका माइनर ले लीजिएगा या किसी दूसरे का माइनर ले लीजिएगा। अगर जिस रो को एक्सपेंड कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के संगत अगर आप कोफैक्टर लेकर के मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो अदरवाइज वो आंसर हमेशा 0 देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप A11 लिए और उसके साथ आप इसका कोफैक्टर लगा दिए A31, अगर A12 लिए और इसका कोफैक्टर लगा दिए A32, हाँ, और अगर A13 लिए और कोफैक्टर लगा दिए A33, तो ये हमेशा 0 होगा। अगर मान लीजिए जिस एलिमेंट का है उस एलिमेंट का ना लेकर के दूसरा को कोफैक्टर लगा कर गुना कर दें और जोड़ दें, आंसर हमेशा 0 आता है बच्चों। इसका प्रूफ भी है, आप बुक्स थोड़ा पढ़ेंगे, उतना प्रूफ पूछता नहीं है सिलेबस में। आपको इंटर फोकस करना है और इंजीनियरिंग अगर फोकस करना है, तो ये सब बुक में है कि अगर मान लीजिए सेम सेम नहीं रहा तो क्या होगा, तो आंसर 0 होगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो अगर A11 है तो उसी का कोफैक्टर, A12 तो उसी का कोफैक्टर, जो कॉलम है उसी का, सेकंड कॉलम करे तो सेकंड का ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, संगत कोफैक्टर, संगत सहखंड, और अगर अदरवाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए, इस पर एक क्वेश्चन हम बतलाते हैं। देखिए, एक एक्सरसाइज 4.4 का एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों से बनता नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करना है, थर्ड कॉलम का कोफैक्टर यूज करके। क्वेश्चन को समझिएगा, सिर्फ थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करना बोलेगा तो डायरेक्ट आप इसको लिए डिलीट किए, सॉल्व कर दिए। लेकिन आप बोल रहा है कोफैक्टर के मेथड से, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए। A13 मींस YZ का, 13 YZ का कोफैक्टर निकालना है। तो YZ का कोफैक्टर निकालने तो पहले माइनर तो, और 13 ऐड करने पे 4 होता है, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। तो निकाल दीजिए बच्चे,
ये डिलीट होगा, 1y 1z निकाल दिए। 8 2 3 2 और 3 ऐड करने पे 5 होता है, इसलिए इसके पहले माइनस लगा देंगे तब माइनस, तो 2 3 डिलीट कीजिए, 1x 1z, उस तरह से 3 3 भी आप निकाल लीजिए। इसके बाद डिटरमिनेंट थर्ड कॉलम, यानी कि ये जो बाद में कॉलम वाला जो है आई जे, आई में होता है, आई रो होता है और जे कॉलम होता है, तो ये कॉलम वाला को स्थिर रखना है। 3 3 3 रो सेकंड रो रहता, तो सेकंड रो में 2 2 पहला जो 2 2 वो स्थिर होता। तो यहाँ पे देखिए वाई जेड लगा दी, हमको देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस कॉमन लेके हम x माइनस वाई कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये लकीर सीधा और ये भी सीधा लकीर है, तो इसमें हम जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस एक्स बचेगा, यहाँ माइनस वाई, इस तरह से यहाँ भी जेड कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब तीनों में देखिए x माइनस वाई है, x माइनस वाई कॉमन लेंगे, इस तरह से आ जाएगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आंसर, यही आंसर है आपका, इसको बना लीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उसी क्वेश्चन पे आपको सारा माइनर कोफैक्टर निकाल के बच्चों सिखाएंगे और उसमें एडजॉइंट भी सिखा देंगे, इनवर्स भी सिखा देंगे, घर में आप लोग सारा बनाइएगा। अब देखिए आप लोगों को इसमें एडजॉइंट निकालने कहेगा, इनवर्स निकालने कहेगा, तो एडजॉइंट निकालने का मेथड क्या है और इनवर्स निकालने का क्या मेथड है, इसको सीख लीजिए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग रूल याद रखिए, वर्किंग रूल फॉर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडजॉइंट हिंदी होगा, एडजॉइंट ए के लिए कार्यकारी नियम, कार्यकारी नियम, क्या नियम है, क्या क्या कार्य करना है। तो सबसे पहले हमको सब का कोफैक्टर निकालना है बच्चों, ठीक है। तो a11 का कोफैक्टर मतलब a11 का कोफैक्टर मींस आप लोग लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ a11, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ a11, इसको आप लिख दिए a11, निकालिएगा, हम आपको एग्जांपल सिखाएंगे। उसी तरह से a12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये a12 हो जाएगा। उसी तरह से a13 निकालेंगे, a13 हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब a11 निकाले, सब का कोफैक्टर आप निकाल दीजिए। इसके बाद एक चीज लिखिए, सहखंड आव्यूह, क्या लिखिएगा, सहखंड आव्यूह, इसका इंग्लिश होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, नजर आ रहा है सब, कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको हम लोग AIJ का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, AIJ। तो ये आप क्या कीजिएगा बच्चों, सब का a11 के जगह पे इसका कोफैक्टर, इसके जगह पे इसका कोफैक्टर आपका आया है a11, सब का कोफैक्टर लिख दीजिए, a12 का a12, a13, कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर उसी के जगह पर लिख दीजिए, एकदम करस्पॉन्डिंग, a11 का a11, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए a21, a22, a23, a31, a32, a33, a32, a33, ठीक है बच्चों, यहां तक आप लिख लिए। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ए फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसी का हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, डैश करने पर क्या होगा, रो कॉलम बन जाता है, ये रो कॉलम बन जाएगा, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये बच्चों यही होता है आपका एडजॉइंट। अब इसी में हम आपको सिखाते हैं थोड़ा रूल्स और उसके बाद थोड़ा हम आपको इनवर्स सिखा देते हैं। देखिए थ्योरम 1, जैसे अगर आप एडजॉइंट सीख लिए, ए को एडजॉइंट ए अगर मान लीजिए A be any given square matrix,
ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर, मान लीजिए 3 इंटू 3 ऑर्डर, मान लीजिए 4 इंटू 4 ऑर्डर, 2 इंटू 2 ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू इट होता है। आपको प्रूफ दिखाना है a इंटू एडजॉइंट ए, मान लीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई का रूल सीखे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11 सेम है, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग डिटरमिनेंट करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको और इसको, ये हो जाएगा a1 डिटरमिनेंट हो जाएगा, ये आपको पता है। फर्स्ट रो को एक्सपेंड किए, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कोफैक्टर ले, आपको बताए थे बच्चों, जिस रो को लेना है उसी का कोफैक्टर के साथ हमको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तब डिटरमिनेंट मिलता है, आपको शुरू से सीख रहे हैं। लेकिन आपको बताए थे कि अगर फर्स्ट रो लिए लेकिन आप सेकंड, इसका सेकंड जो है उसका लीजिएगा, ये तो सेकंड a11 a21, तो ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो आप देखिए बच्चों, हम आपको बताए कि अगर मान लीजिए किसी भी रो को उठाइए, फर्स्ट रो को उठा लिए लेकिन आप सेकंड रो का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। इसका डिस्कस हम पिछले बार पहले थोड़ा कर दिए, तो ए इसका ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट इसके साथ है, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए सेकंड रो और ये भी सेकंड है, ये a21 a22 a23, तो ये डिटरमिनेंट ये हो जाएगा बच्चों, ये 0 0 डिटरमिनेंट है, इसी तरह से होता है। तो अब देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में तो क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये क्या है ना, तो इसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट ए एक बार निकल जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको आई हम कह सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए I3। हम 3 ऑर्डर का दिखाएं बच्चों, 3 ऑर्डर का, इस तरह से 4 ऑर्डर भी देख सकते हैं। तो आप देखिए a इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट a इंटू I3 होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसको सिंपल सीख लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर व्युत्क्रमणीय, सिंगुलर तब होगा जब डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। याद रखिएगा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर कौन है जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और नॉन सिंगुलर कौन है जो डिटरमिनेंट 0 नहीं देगा। देखिए बच्चों, एक गलती हो गया, सिंगुलर का मतलब अव्युत्क्रमणीय होता है, नॉन सिंगुलर मतलब होता है व्युत्क्रमणीय, ठीक है। और सिंगुलर होगा जब आपका डिटरमिनेंट a इज नॉट a इज इक्वल टू 0 होगा, और नॉन सिंगुलर मींस व्युत्क्रमणीय, जिसका हम लोग इन व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ फार्मूला सीखेंगे, देखिए आगे, देखिए तो अब कुछ फार्मूला देख लीजिए। अगर ए और बी मान लीजिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको, तो ए बी जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए बी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 3 ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ए बी का डिटरमिनेंट और मॉड ए मॉड बी अलग अलग डिटरमिनेंट निकालिएगा, दोनों इक्वल होता है। और अब आप सुनिए, अगर मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हमेशा एडजॉइंट ए पर, इसका ए का डिटरमिनेंट का मतलब अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मान लीजिए 5 आया है, तो ये 5 पर पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। अगर 4 ऑर्डर है तो 5 पर पावर 4 माइनस 1 होगा। प्रूफ कैसे होगा, जैसे एडजॉइंट ए इंटू ए, अभी आपको पिछले मतलब थोड़ा देर पहले वीडियो में दिखाए थे, ये होता है, देखे होंगे बच्चों। तो डिटरमिनेंट में जब आप लिखिएगा, डिटरमिनेंट में देखिएगा, पिछले मैंने दिखाए थे, ये प्रूफ किए थे, तो जब डिटरमिनेंट लगाइएगा तो सीधा लाइन हो जाएगा। और डिटरमिनेंट में आपको पता है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सबसे कॉमन आता है, तो इससे डिटरमिनेंट इससे निकाले तो क्यूब हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, तो ये उधर जाएगा तो कट करके 2 हो जाएगा। 3 ऑर्डर का तो 2 हो गया, 4 ऑर्डर का रहेगा 3 हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला और देख लीजिए, डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं हो तो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, ए बी इनवर्स ये होता है, ए डैश ए इनवर्स पर डैश इज इक्वल टू ए डैश पर इनवर्स होता है। ये बच्चों फॉर्मूला, इतना पे सारा वीडियो आप सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं। 4.4 का एक क्वेश्चन बना के आपको हम बोर्ड पे दिखा देते हैं।
देखिए अब एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a इनवर्स निकालना। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको देखिए, फर्स्ट स्टेप में डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि डिटरमिनेंट ही अगर जीरो हो जाए मतलब सिंगुलर हो जाए, मतलब अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर हो जाए, अगर जीरो हो जाता तो इनवर्स उसका निकाल ही नहीं पाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, याद रखिएगा। तो डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम सब का कोफैक्टर निकाले हैं, आप लोग सीख लिए हैं कोफैक्टर निकालने, माइनर में ही माइनस लगाते चले गए, कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर एडजॉइंट के निकाल दिए, और इनवर्स का ये फार्मूला होता है बच्चों। इसी में एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई। आप लोग घर में कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, एक्सरसाइज 4.4 बनाइएगा, आप लोगों से बहुत बढ़िया से बनेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। एक पॉलिनोमियल बहुपद फलन पर इसका क्वेश्चन होता है, हम कल उस नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताएंगे, लेकिन बच्चों जितना हो सके 4.4 आप लोग टोटल बना लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतिम वीडियो देंगे, कुछ क्वेश्चंस है इसमें कैसे x y z को निकालना है। अब देखिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा, हम सारा कुछ डिटेल करके आपको बता दिए हैं। घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बहुत बढ़िया से, और सारा क्वेश्चन बना करके देखिए।